Could I please ask you a question because I would like to. All right. Could I please pass the mic to Daler साहब? Thank you. आपकी आवाज़ सुनकर सच कहूँ आंसू आ गए. आपको आज के इस परफॉर्मेंस के बाद अपनी ऑडियंस से जो आपके फैंस हैं, अपने मीडिया के भाई आपके मैसेज लेके जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राकेश मेहरा जी का कि जो ये बिलीव रखते हैं, प्यार करते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं. तो काफ़ी सालों से 5-6 सालों से बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, अपने शोज़ कर रहा था, म्यूज़िक काम करता हूँ, सालों साल बिज़ी हैं. पर फिल्मों में आप खुद ही जानते कोई गाना नहीं आ रहा था, ना ही मैं गा पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा था उससे मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि किस तरीके का ये दौर शुरू हो गया है, कैसे गाने शुरू हो गए हैं. तो जब मुझे बुलाया गया मिर्ज़ा के लिए और मैं मुंबई आया, और मुंबई आकर स्टूडियो में शंकर एहसान लोई साहब, गुलजार साहब बैठे हुए थे और पहुंचा जी, हाँ जी मुझे क्या गाना है. तो मुझे शंकर जी ने कहा कि आपने स्टोरी को, ये एक हो रही है और आपने स्टोरी लाहौरों की बस्ती है, इस तरह आपने बताना है स्टोरी को. तो मैं 15-20 मिनट बहुत ही सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह बोलूं, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो गाने के लिए तो है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जैसे ओमपुरी साहब, गुलजार साहब की आवाज़ है. लगता है कि फ़रिश्ते बोल रहे हैं, बहुत कमाल. तो मुझे लगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगा. और फिर मैं सोचा कि अब थोड़ी देर और बिताया, तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये आप फिर साईं जहूर जी की बहुत अच्छी आवाज़ जो शुरुआत वो करते हैं मिर्ज़ा में, बहुत सूफ़ी फ़कीर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका सूफ़ी में. तो उनकी आवाज़ सुनाई, फिर कहा कि इसमें आप ये 2 लाइनें ऐसे ऐसे आप गा दीजिए, वादियाँ दूदियाँ कोहरे की. तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी. तब मैंने रिदम वगैरह बिल्कुल नहीं सुनी थी कि कैसी रिदम में क्या है, और वो मैंने गाना गाया. फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मुझे लगा, मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मिर्ज़ा अगर हो तो वो कैसा हो, कैसी उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए, किस तरह उसे बुलाया जा सकता है. तो मैंने फिर गुजारिश की गुलजार साहब को, राकेश जी को, शंकर जी को कि मैं एक लाइन मिर्ज़ा साहब अगर गाना चाहता हूँ तो अगर आप बोलें तो बहुत बड़ी दरिया दिली है, क्योंकि इतने बड़े कलाकार हैं, उनके सामने कुछ कहना बहुत छोटी बात हो जाती है. और मैंने कहा जी ठीक है आप कीजिए. तब रब जानता है कि मुझे लगता है कि ये हर्षवर्धन जी, श्यामी जी, इनकी तकदीरों की वजह से ये सारे हम लोग जुड़े हैं, और इनकी तकदीरों की वजह से एक इतना बड़ा काम है. क्योंकि मिर्ज़ा साहिबा जी बहुत मिर्ज़ा साहिबा बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत हम भी बचपन से सुनते हैं यहाँ पे आप सब ने, लेकिन इसे बोलना, इसे कहना और इसे गाना अगर रब की मेहर हो तभी हो सकता है. कि ये बहुत बड़े और सच्चे आशिक हुए हैं, हीर रांझा, सोनी महिवाल, तो इनके ऊपर गाना. तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप गाइए. तो फिर एक ही बार में माइक के सामने मैं खड़ा हुआ, और जो मेरे दिल से आवाज़ आई बिना सोचे समझे, ओ मिर्ज़ा और उस चीज़ को 4 चांद लगा दिए शंकर एहसान जी की टीम ने. गुलजार साहब के बोल हैं और राकेश जी के. तो मैंने तो बहुत एक ही लाइन छोटी सी गाने की कोशिश की और रब ने गवाई. फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आज जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो एक रुख है, दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, म्यूज़िक है वो मिर्ज़ा की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया, और बहुत साफ़ सुथरा और खूबसूरत प्योर इंडियन, ये जो गाना आप सुनेंगे ये प्योर इंडियन म्यूज़िक है. ये वादियाँ दूदियाँ कोहरे की, ये जो गाना पूरा चल रहा है, इसमें कहीं भी आपको वेस्टर्न या कहीं से यहाँ से म्यूज़िक चुराया, वहाँ से चुराया, बिल्कुल नहीं. एक इंडिया की रूह है, प्योर इंडिया का म्यूज़िक है और पहला म्यूज़िक है. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, और मीडिया का भी, और जितने भी फैंस हैं जिन्होंने सर आँखों पे बैठा लिया. और हम चाहेंगे कि इसी तरह
आप इन दोनों स्टारों को, हमें, हम सबको ब्लेसिंग दीजिए कि और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू। My favorite man. All right, thank you.